महाकुंभ की एक अलग ही अद्भुत दृश्य देखने को मिलते हैं। हम इस वक्त जूना अखाड़ा में हैं और यहाँ पर उत्तराखंड से आए हुए एक महाराज जी हैं। महाराज जी, आप कितने सालों से इस यज्ञ तपस्या में लीन हैं? 6 साल से। कैसे कर पाते हैं, क्योंकि बड़ा मुश्किल होता होगा? ऐसा ही है, मुश्किल कुछ भी नहीं है और कुछ भी आसान नहीं है। तो उत्तराखंड में आप इस तपस्या में ऐसे रहते हैं, फिर आना जाना? आना जाना हमारे पास अपनी गाड़ी, हम खुद चल के जाते हैं। काफी संख्या में मैं देख रहा हूँ, आशीर्वाद लेने लोग आ रहे हैं आपसे। जी, भीड़ है, कुंभ है, श्रद्धालु आते हैं। ठीक है, बढ़िया है, आशीर्वाद लेते हैं, अच्छी बात है। मौनी अमावस्या कभी शुरू होने वाला है अब स्नान? 29 तारीख को है दूसरा स्नान। तो देखिए, ये एक अखाड़ा है, उसके अलावा ये पूरी जो आप लेन देखेंगे यहाँ पर कई अखाड़े हैं और हर अखाड़े की एक खासियत है। और वहाँ पर वो हैं, संत हैं, महंत हैं, उनके पास लोगों की एक बड़ी संख्या नजर आ रही है। सब आशीर्वाद लेने महाराज के पास आए हुए हैं। अलग अलग अखाड़ों की अलग अलग खासियत है और सबसे बड़ी बात है कि पूरे भारत से ये जो संत महात्मा हैं वो आते हैं यहाँ पर और इसी यज्ञ और पूजा में शामिल होते हैं। अब 45 दिन के लिए इनको अलग स्थान दिया गया है यहाँ पर। और सबसे बड़ी बात यह है कि एक ये भी बाबा हैं यहाँ पर जिनको काफ़ी इनकी वीडियो वायरल हुई थी, जिसमें इनका एक हाथ ऊपर रहता है और ये भी एक लंबे समय से तपस्या में लीन है। और सब अलग अलग प्रदेश के अलग अलग कोनों से यहाँ पर महंत और संत आते हैं और इस महाकुंभ में शामिल होते हैं। क्योंकि इस महाकुंभ की खासियत भी है कि इस महाकुंभ में बताया जाता है कि काफ़ी करीब 12 साल बाद इस महाकुंभ आता है और इस महाकुंभ में सभी लोग इस अमृत स्नान में डुबकी लगाने पहुंचते हैं। अब इसी जूना अखाड़ा में कई और भी संत हैं जो यहाँ पर मौजूद हैं, अलग अलग जगहों से आते हैं, अलग अलग स्थानों से आते हैं। उनकी एक अलग दुनिया है, अलग एक उनका अपना रहन सहन है। लेकिन इस महाकुंभ में आकर सब इस महाकुंभ में शामिल हो जाते हैं। और देखेंगे आप यहाँ पर जो तस्वीर है, यहाँ दूर तक जो भी है ये सब अखाड़े ही हैं और इस अखाड़ों में अलग अलग संत और महंत बैठे हुए हैं, अपनी अपनी तपस्या में लीन हैं। और ये एक इसके अलावा जो और भी इसके बगल में जो पंडाल है वहाँ पर भी इसी तरह से अखाड़े हैं और उन अखाड़ों में महंत और संत सब इकट्ठा हैं और इस महाकुंभ में डुबकी लगाने के साथ ही अपनी जो उनकी तपस्या है उसमें भी लीन नजर आते हैं। हम पहुंच चुके हैं कुंभ नगरी और कुंभ नगरी आपको वो सारे नज़ारे दिखाएंगे आज जनता टीवी पर जिसके बारे में आप जानना चाहते हैं। कुंभ नगरी आपको अगर घूमने आना है तो हम आपको बताएंगे कि कुंभ नगरी में क्या खास है, कौन लोग खास हैं और इसके अलावा कैसे कुंभ नगरी में आप अपना समय बिताएंगे और कैसे पावन डुबकी लगाएंगे। दिखाएंगे आपको कि कुंभ नगरी में कैसे लोगों को स्नान करना है, कहां पर क्या सुविधा मिलेगी, सरकार की तरफ से क्या इंतजाम किए गए हैं और यहाँ का आपको अगर कोई परेशानी होती है तो आप कहाँ अपनी शिकायत दर्ज करेंगे। फिलहाल आज हम आप कुछ अनछुए ऐसे पहलू भी हैं कुंभ नगरी के, उनसे भी रूबरू कराएंगे। अमृत स्नान में डुबकी लगाने नहीं पहुंचे हैं कई लोग, सामाजिक कार्यकर्ता भी हैं, समाज को एक नया संदेश देने निकले हैं। हमारे साथ राजपाल सिसर जी हैं, हरियाणा के रोहतक से आए हैं और यहाँ पर युवाओं के बीच में एक नया मैसेज लेकर आए हैं। सिसर जी, बड़ा लंबा सफर करके आए हैं महाकुंभ में आप? हाँ बिल्कुल, बहुत लंबा सफर करके आए हैं और मेरा नाम राजपाल सीसर है और सोशल मीडिया पे भी मेरा अकाउंट राजपाल सीसर के नाम से है। और मेरा उद्देश्य है युवाओं को जगाना, नशे को भगाना, सबको स्वस्थ करके पूरे भारत को विश्व गुरु बनाना। आप बहुत फिट हैं, क्या उम्र है आपकी? मेरी 50 साल की एज है, 75 का जन्म है मेरा। तो इतनी उम्र में आप कैसे अपने आप को इतना फिट रख पाते हैं? इतनी उम्र में इतना फिट रखना ही है, भोजन हम देसी भोजन लेते हैं और ज़्यादा बहुत से इंजॉय करते हैं बच्चे, आँखों से, मुंह से, कानों से, नाक से। वो शरीर में 9 द्वार हैं, सभी 9 द्वारों का कंट्रोल बहुत से बच्चे कर नहीं पाते, वो हम कर लेते हैं कंट्रोल। तो इसलिए अच्छी मेहनत करते हैं, अच्छी डाइट लेते हैं, तभी स्वस्थ है। तो ये जो इतनी आपने मजबूत फिजिक बना रखी है, तो इसके लिए जिम करते हैं आप या देसी कसरत करते हैं? हम देसी कसरत करते हैं, खेत में जाते हैं तो खेत में कसरत करते हैं, गांव में आते हैं तो गांव में कसरत करते हैं, जहां भी जाते हैं वहीं कसरत करके पसीना निकाल के सबको जागरूक करते हैं। कुछ दिखाएंगे हमें अपनी फिजिक के कुछ नमूने? हाँ चलो, 1-2 इवेंट में आपको करके दिखा देता हूँ। मैं एक हाथ से 10,000 पुशअप लगा लेता हूँ। चलिए 10 लगा के दिखाइए। हाँ 10 लगा के। हाँ देखिए, ये राजपाल सिसर जी एक हाथ से 10 पुशअप लगा रहे हैं
और ये 50 साल की उम्र में इस तरह का अपनी फिजिक बना चुके हैं और सनातन को आगे बढ़ाना चाहते हैं। इसी उद्देश्य से महाकुंभ नगरी में भी आए हैं। और देखिए दोनों हाथ से, सबसे बड़ी बात है कि लेफ्ट हैंड से लगाना आज के युवाओं के लिए भी मुश्किल होता है, लेकिन राजपाल सिसर जी इस 50 की उम्र में दोनों हाथ से देखिए वन हैंड इन्होंने पुशअप किया है। युवाओं के लिए क्या संदेश है राजपाल जी? युवाओं के लिए मेरा यही संदेश है कि अपने माँ बाप की आज्ञा का पालन करें, अपने संतों का, बुजुर्गों का सम्मान करें और घर का देसी भोजन खाएं और ज्यादा ये तली हुई चीजें, फास्ट फूड है ये मत खाएं और अच्छी मेहनत करें, पसीना निकालें, तभी तो हमारा युवा भारत का देश है विश्व गुरु बन पाएगा। अच्छा, विश्व गुरु तो बन पाएगा। सनातन के लिए क्या संदेश? सनातन के लिए मेरा यह संदेश है, हमें सभी हिंदुस्तानियों को, सभी सनातन को विदेशों तक भी ये दिखाना कि सनातन में कितनी ताकत है। सनातन में बहुत ताकत है। हम यहाँ आए हैं, बहुत संत देखे हमने, बहुत संतों का आशीर्वाद लिया हमने, बहुत संतों में बहुत ताकत है, सनातन में बहुत ताकत है। और यहाँ की व्यवस्था देखी हमने तो हमारे पास शब्द नहीं है। श्री योगी आदित्यनाथ के लिए मेरे पास शब्द नहीं, इतना बड़ा मुख मेरा है नहीं ताकि मैं उसके लिए कुछ कह सकूं। इतनी व्यवस्था की है उन्होंने, इतनी अच्छी व्यवस्था मैंने आज तक कहीं नहीं देखी। हर चप्पे चप्पे पे प्रशासन की नजर। कोई भी असामाजिक तत्व कुछ गलत करना तो दूर की बात, सोच भी नहीं सकता। लेकिन मैं आपके चैनल के माध्यम से एक बात और बताना चाहता हूँ, कुछ सामाजिक तत्वों ने एक अफवाह फैला देते हैं वो कि वहाँ भगदड़ हो गई, ये हो गया, वो हो गया। मैं यहाँ लगातार 7-8 दिन से हूँ, यहाँ कोई भगदड़ नहीं, सब भक्त आराम से जा रहे हैं, आ रहे हैं, स्नान कर रहे हैं, भोजन कर रहे हैं। देखिए बहुत शुक्रिया हमारे बात करने के लिए राजपाल सिसर जी। ये 50 की उम्र में यहाँ पर पहुंचे हैं और इस 50 साल की उम्र में भी इनकी जो फिजिक है वो किसी फिल्म स्टार से कम नहीं। इनका कहना है कि हरियाणा के रोहतक में ये एक शिविर भी चलाते हैं जो युवाओं को प्रेरित करता है और अपनी जीवन शैली बदलकर अपने जिस्म को मजबूत रखने की प्रेरणा देता है। कुंभ में सुरक्षा व्यवस्था को लेकर कई इंतजाम किए गए हैं। पुलिस की भारी भरकम फोर्स नजर आती है, जगह जगह चौकियां बनाई गई हैं और इसके अलावा ये सामने एक होर्डिंग लगी है और ऐसी होर्डिंग जगह जगह लगाई गई है जिसमें लोगों को अगर किसी तरह की परेशानी होती है तो वो सीधा अपने मोबाइल का कैमरा खोलकर और इसे स्कैन करके अपनी परेशानी बता सकते हैं। जिसमें पुलिस से जुड़ी आकस्मिक सेवाएं हैं, जिसमें एम्बुलेंस है, फायर है और या फिर कोई और अगर उनको इमरजेंसी लगती है, किसी चीज की सुविधा चाहिए तो उसको स्कैन कर सकते हैं। खाना और रहने के लिए अगर कोई समस्या आ रही है तो उसके लिए बगल का एक स्कैनर है। कुंभ में चैट करनी है, किसी अधिकारी से बात करनी है तो बगल का एक स्कैनर है। और जो सरकारी यहाँ पर जो सेवाएं दी जा रही हैं उसको लेकर और मेला प्रशासन के अधिकारियों से अगर संपर्क करना हो तो उसको लेकर एक स्कैनर दिया गया है। इसके अलावा जब आप इधर आगे बढ़ेंगे तो ये इस तरह के जो कैंप लगाए गए हैं ये सरकार की तरफ से लगाए गए हैं। उसमें कहा गया है कि जो भी लोग अगर आए हैं, अगर उनके पास कोई कैंप नहीं है, रहने का ठिकाना नहीं है, तो इस तरह के छोटे छोटे कैंप भी सरकार की तरफ से लगाए गए हैं ताकि वो लोग यहाँ पर अपनी रात गुजार सकें। फिलहाल यहाँ पर जो और लोग हैं उनके लिए कई बड़े कैंप भी लगाए गए हैं। कहा यह भी जा रहा है कि अगर कोई परेशानी होती है तो उस पर जब सूचना दी जाती है तो उसका भी तत्काल प्रभाव संज्ञान लिया जाता है। फिलहाल जो बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर आ रहे हैं उनकी संख्या को देखते हुए भी ये माना जा रहा है कि कुछ कैंप और बढ़ाए जाएंगे और जो मौनी अमावस्या का जो शाही स्नान होगा उसको लेकर और बड़े इंतजाम यहाँ पर करने की तैयारी है। हम इस वक्त खड़े हैं महाकुंभ की उस धरती पर जहां पर गंगा, यमुना और सरस्वती यानी कि ये त्रिवेणी का केंद्र है और इस केंद्र पर ही शिवलिंग बनाया गया है। श्री अच्युतेश्वर महादेव का ये मंदिर और यहाँ पर बनी इस जो शिवलिंग बनाया गया है, इसकी खासियत यही है कि यही वो बिंदु है जहां पर गंगा, यमुना और सरस्वती का संगम होता है और इसी धरती के उसी कोने पर यानी कि जहां हम खड़े हैं यही वो पॉइंट है जहां पर संगम कहा जाता है जिसे, और गंगा, यमुना और सरस्वती का यहाँ मिलन होता है। इसी जगह पर यह सीमेंट की शिवलिंग बनाई गई है और इसे काफी ऊंचाई पे बनाया गया है क्योंकि खास बात यह भी है कि यहाँ पर इस तरह की शिवलिंग बनाना आसान इसलिए नहीं है क्योंकि ये पूरी रेतीली जगह है और पानी जब बढ़ता है तो शिवलिंग को भी पार कर सकता है, इसीलिए काफी ऊंचाई पे इसे बनाया गया है। फिलहाल अभी इस बात को ध्यान में रखते हुए कि यहाँ पर अगर पानी आता है यानी कि क्योंकि हम तट पर ही हैं और अमूमन ये पानी से भरा रहती है जगह और जब यहाँ पर ज्यादा पानी जब हो जाता है फिर उसके बाद यहाँ पर इस तरह की, आप कुछ बताएंगे इसके बारे में, क्या खासियत है शिवलिंग की? बहुत सुंदर लग रहा है शिवलिंग।
आप लोग कहाँ से हैं? हम लोग यहीं प्रयागराज से ही हैं। प्रयागराज से हैं। इसके बारे में कुछ जानते हैं आप लोग, इस शिवलिंग का क्यों निर्माण किया? नहीं जानते। तो देखिए, ये अभी जो लोग हैं अमूमन इसके बारे में नहीं जानते, लेकिन ये कहा जाता है कि यहाँ पर इस तरह का निर्माण आसान नहीं था, लेकिन फिलहाल ये बन के तैयार हो गया है और इसकी अब उद्घाटन भी होना है। सीएम योगी आदित्यनाथ आज फिलहाल प्रयागराज में मौजूद है। अब देखना होगा कि इसका उद्घाटन कब होता है, लेकिन इसकी कई खूबियां फिलहाल सामने आई हैं। वाराणसी भी आपको नजर आएगा, भक्तिमय माहौल मर यहाँ पर इसके अलावा कई झलक भी ऐसी देखने को मिलती हैं जो बिल्कुल अलग है। ये देखिए, काशी विश्वनाथ मंदिर भी यहाँ पर प्रयागराज में नजर आ रहा है, इस कुंभ नगरी में नजर आ रहा है। खास बात यह है कि ये मंदिर आपको काशी विश्वनाथ में बने इस मंदिर की हूबहू नजर आ रहा होगा कि उसकी कॉपी है, लेकिन खास बात यह भी है कि ये मंदिर फिलहाल ऑर्डिनरी मटेरियल से बनाया गया है, यानी कि इसको जब आप छुएंगे तो पता चलेगा कि ये सिर्फ कपड़े और जो फैब्रिक है उससे बनाया गया है, यानी कि इसकी जो तस्वीर है वो बिल्कुल एकदम असली काशी विश्वनाथ मंदिर जैसी है। और लेकिन ये फिलहाल रेडीमेड एक तरीके से कह सकते हैं कि मंदिर है, और इसको निर्माण करने में काफी समय भी लगा था। पूरा माहौल भक्तिमय है, अंदर उज्जवल जी महाराज की कथा चल रही है और ये भक्तों का जो तांता है वो लगा हुआ है और इसमें लोगों की भीड़ आती जाती है। यहाँ पर काफी समय लोग देते हैं यहाँ पर। महाराज जी कहाँ गए? महाराज जी, आपसे कुछ बात करनी थी। ये जो काशी विश्वनाथ मंदिर नजर आ रहा है, इसे कैसे स्वरूप दिया गया है? देखिए, इसकी जो ऊंचाई 108 फीट की है और इसमें 1008 फीट कपड़े भी लगे हुए हैं, और इसमें आज तो नहीं, अभी तो ये पूर्ण रूप से तैयार नहीं हो पाया है, अभी और अच्छा स्वरूप आने वाला है इसमें। ये स्फटिक शिवलिंग है महाराज जी के पास, प्रतिदिन इसी के नीचे में अभिषेक चलेगा। हाँ, ये पूरे माघ मेले तक जब तक चलेगा, और अभी 21 दिन का यहाँ मुरलीधर महाराज जी का कथा भी चल रहा है, तो ये बहुत ही दिव्य दर्शन सबका होगा। अभी इसमें काफी चीजें बाकी हैं। तो जिसको बनाने में समय कितना लगा? क्योंकि समय इसमें तो लगभग 1 महीने लग गए हैं, 1.5 महीने, 1 से 1.5 महीने, और काफी कारीगर 50 लोग से अधिक इसको काम कर रहे हैं। अभी भी इसका मूर्त स्वरूप अभी चल रहा है कार्यक्रम, थोड़ा सा विलम्ब से है, लेकिन अच्छा, इसको जो बनाने में कपड़ा इस्तेमाल हुआ है, लेकिन देखने में इसका स्वरूप बिल्कुल पत्थर जैसा है। कैसे इसको कर पाते हैं कारीगर? देखिए, पहले कपड़े को लगाते हैं, उसके बाद इस पे वो करते हैं, गोल्डन पेंट करते हैं मशीन से। हाँ, ये कारीगर बनारस से आए हुए हैं, काशी से ही आए हैं कारीगर जी। काशी के कारीगरों ने पूरा काशी विश्वनाथ मंदिर आज प्रयागराज में उतार दिया है, और ये भक्तों की जो लाइन देख रहे हैं आप, ये तांता देख रहे हैं, ये सभी लोग यहाँ पर दर्शन करने भी आए हैं। खास बात है कि इस भक्तिमय माहौल का आनंद उठाने भी आए हैं। फिलहाल ये जो मंदिर है, इसका स्वरूप जो आप देख रहे हैं, ये इन्हीं कारीगरों के द्वारा बनाया गया है, और अब इसको देखने के लिए, सामने फोटो खींचने के लिए भी लोगों की भीड़ आती है यहाँ पर, क्योंकि प्रयागराज में फिलहाल बनारस आ चुका है। प्रयाग नगरी महाकुंभ में हमको मिल गए हैं राजीव सिंह गहरवार, जो लेखक हैं, अधिवक्ता हैं। राजीव जी, क्या लिखा है महाकुंभ पे आपने? देखिए, कविताएं तो कई हैं, लेकिन 2 छड़का सुनाना चाहता हूँ महाकुंभ पे। कि आस्थाओं में है, भावनाओं में है, आस्थाओं में है, भावनाओं में है, ये महाकुंभ तो कल्पनाओं में है। आस्थाओं में है, भावनाओं में है, ये महाकुंभ तो कल्पनाओं में है। बज रही शंख ध्वनि भी यहाँ, बज रही शंखों की ध्वनि है यहाँ, है अखाड़ों का भी जलसा यहाँ। बज रही शंखों की ध्वनि है यहाँ, है अखाड़ों का भी जलसा यहाँ। गंग दर्शन से ही पुण्य मिल जाए यहाँ, गंग दर्शन से ही पुण्य मिल जाएगा। हुआ जो भी है पाप सब कट जाएगा, है कुछ ही दिनों का समागम यहाँ। गंगा यमुना के संगम सा खिल जाएगा, ये महाकुंभ जो है भावनाओं में है। हर हर गंगे, जय श्री राम। बहुत शुक्रिया राजीव जी। देखिए, इन्होंने महाकुंभ पर एक कविता लिखी, शानदार कविता। फिलहाल यहाँ के जो
लोग हैं आपको दूर तक नजर आ रहे होंगे, अलग अलग परंपराओं से जुड़े लोग, अलग अलग प्रदेशों से, अलग अलग संस्कृतियों से जुड़े लोग महाकुंभ में नजर आते हैं, लेकिन आस्था की डुबकी सब साथ में लगाते हैं। कुंभ 2025 जो मैं देख रहा हूं, इसके पहले भी मैंने बहुत कुंभ देखे हैं, लेकिन जो बात इस कुंभ में है वो कहीं नहीं है। विश्व का समागम है, 4 लाइनें लिखा है मैंने। कुंभ तो हमने देखे बहुत हैं मगर, कुंभ तो हमने देखे बहुत हैं मगर, इस महाकुंभ की तो क्या बात है, इस महाकुंभ की तो क्या बात है। साधु संतों अखाड़ों का ताता यहाँ, साधु संतों अखाड़ों का ताता मगर, गंगा यमुना किनारे बन गया घाट है। कुंभ तो हमने देखे बहुत हैं मगर, इस महाकुंभ की कुछ और बात है। इस होम सिटी भी है, होम सिटी बनी हुई है सेलिब्रिटियों के लिए कि होम सिटी भी यहाँ हमको खींचे मगर, होम सिटी यहाँ हमको खींचे मगर, ढलती शामों में लेजर की सौगात है, ढलती शामों में लेजर की सौगात है। कुंभ तो हमने देखे बहुत हैं मगर, इस महाकुंभ की तो क्या बात है। हेलीकॉप्टर से होगा, हेलीकॉप्टर आया है महाकुंभ 2025 में, वो दर्शन कराएगा कि हेलीकॉप्टर से होगा जो दर्शन यहाँ, हेलीकॉप्टर से होगा जो दर्शन यहाँ। छोटी कुरिया भी है और नई खाट है, छोटी कुरिया भी है और नई खाट है। कुंभ तो हमने देखे बहुत हैं मगर, इस महाकुंभ की क्या बात है। हर हर गंगे, महाकुंभ में आए और पुण्य के भागी बने। देखिए, प्रयागराज के इस कुंभ नगरी में फिलहाल श्रद्धालुओं की बड़ी संख्या है। इसी बीच आग लगने की खबर है। हम जिस जगह पर हैं यहाँ पे आग लगी है, कुछ यहाँ पर संत महात्मा भी यहाँ पर मौजूद थे जिस वक्त आग लगी। बाबा जी, आग लगी है, काफी मायूसी आपको चेहरे पर नजर आ रही है। अच्छा, मौन है बाबा अभी फिलहाल, ये प्रार्थना कर रहे हैं कि आग पर काबू जल्द पाया जाए, कोई जनहानि ना हो। फिलहाल ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं ये उसी जगह की हैं जहां पर आग लगी है, और इसी आग लगने के बाद यहां पर लोगों के बीच जरूर दहशत भी है और मायूसी भी है। और आप इन तस्वीरों में देख रहे हैं कि ये जो संत और महात्मा है ये लगातार प्रार्थना कर रहे हैं कि आग पर काबू पाया जा सके। और ये जो आग है इसकी तस्वीरें भी हम आपको दिखाएंगे। आग का जो रूप है वो अब विकराल हो रहा है। काफी हद तक वहां पर जो फायर ब्रिगेड की गाड़ियां हैं वो मौके पर पहुंच भी चुकी हैं। अब हम आपको उन तस्वीरों तक भी ले चलेंगे, उन जगहों तक ले चलेंगे, कोशिश करेंगे दिखाने की जहां से आग पर काबू पाने का प्रयास हो रहा है। कई फायर ब्रिगेड की गाड़ियां हैं, ये लगातार यहां से मूवमेंट कर रही हैं, पानी को लेकर आ रही हैं और कोशिश हो रही है कि आग पर जल्द से जल्द काबू पाया जाए। जो पुलिसकर्मी है, फायर कर्मी है, वो भी यहाँ पर मौजूद है। और आग आप देखेंगे तो यहाँ से जो बुझाने के प्रयास हैं वो सामने जो आपको फायर का वो टीम दिख रही है, पानी की बौछार कर रहे हैं, क्योंकि इसी के जस्ट पीछे वहां पर आग है और आग काफी भयानक है। इसी वजह से प्रयास भी ज्यादा हो रहे हैं। और ये जो सामने आप देखेंगे तस्वीर है, यहाँ से जो फायर ब्रिगेड की गाड़ियां हैं वो देखिए यहाँ से गिनती शुरू होती है और जहां तक आपकी नजर जाएगी वहां तक ये फायर कर्मी और जो गाड़ियां फायर ब्रिगेड की वो नजर आ रही हैं, क्योंकि पूरी कोशिश हो रही है कि जल्द से जल्द आग पर काबू पाना है। बड़ी संख्या में लोग भी अंदर मौजूद थे। फिलहाल अभी तक कोई खबर नहीं किसी की जनहानि की, लेकिन ये बताया जा रहा है कि जो संख्या है वो ज्यादा थी यहाँ पर। यहाँ से भी देखिए, आप तस्वीर देखेंगे, ये जो टीन शेड नजर आ रहा है इसी के जस्ट पीछे आग लगी है। वहाँ वो भी अखाड़ा है, वहां पर भी जो संत और महात्मा मौजूद थे और एक बड़ी संख्या में लोग उनके दर्शन करने आते हैं, लोग आशीर्वाद लेने आते हैं, वो भी वहां पर मौजूद थे। फिलहाल एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की टीम भी यहाँ पर आग पर काबू पाने में जुटी हुई है। माना यह जा रहा है कि आग पर काफी हद तक काबू पा लिया गया है, क्योंकि यहाँ पर जो त्वरित प्रयास था उसकी वजह से यहाँ पर जरूर फर्क आया है। लेकिन ये कहा जा रहा है कि आग को बुझाने में भी 1 से 1.5 घंटा और लग सकता है, लेकिन
आग से अभी तक किसी भी जनहानि की कोई सूचना फिलहाल नहीं है, लेकिन अब तक ये कहा गया है कि जो सिलेंडर ब्लास्ट है उसकी आवाजें लोगों ने सुनी है, कुछ धमाके हुए हैं अंदर, उसकी वजह से थोड़ी सी दहशत जरूर है लोगों के बीच में। उज्जैन मध्य प्रदेश से अद्भुत जी महाराज महाकुंभ में पावन डुबकी लगाने पहुंचे हैं। अद्भुत जी महाराज की जो वेशभूषा है वो अपने आप में अद्भुत है, इनका पूरा रूप अलग है, श्रृंगार अलग है। महाराज जी क्या वजह है जो पूरी श्रृंगार किया? मैं बचपन से तपस्या और भक्ति करता था, साधु बनना चाह रहा था। फिर 17 वर्षों बाद 17 वर्ष पहले भगवान ने मुझे ऐसा स्वप्न में दिखाया कि मैं ऐसा बन के भगवान की भक्ति करूं और भगवान का प्रचार करूं। 17 साल पहले क्या करते थे? 17 साल पहले मैं कुछ भी करता था, उसके बारे में नहीं बताऊंगा मैं। अच्छा, ये वेशभूषा जो है ये इसको काफी भारी है, थोड़ा परेशानी होती होगी? नहीं, मैं भगवान का हूँ और भगवान ही श्रृंगार करवाता है, तो भगवान ही परेशान होगा, मुझे तो कोई परेशानी नहीं लगती। अच्छा, नाम अद्भुत क्यों पड़ गया? ये क्या है, मेरा ये कहना है कि पृथ्वी पर ऐसा रूल्स बनाया है कि जैसा जैसा कोई पृथ्वी पे चलता है उसका नाम वही पड़ जाता है। मुझे ऐसा एहसास हुआ, क्योंकि पता नहीं किसने रखा मेरा नाम, लेकिन मेरा नाम अद्भुत लगा और मैं पता नहीं कैसा हो गया, जैसा भी हो। अच्छा, वहाँ पूजा पाठ करते हैं, यहाँ जब आप आए तो यहाँ क्या महाकुंभ में कुछ अलग दिख रहा है आपको इस बार? अरे अलग ये दिख रहा है कि 144 साल बाद जो मुहूर्त आया है वो कभी नहीं आएगा, ना आया है। तो उसमें ये है कि जो भी आदमी डुबकी लगाएगा ठंडे पानी से तो आधे तो वैसे ही भाग जाएंगे, उसके भूल जाएगा सब कुछ। और इसके बाद डुबकी लगाने के बाद यदि वो पाप नहीं करेगा तो उसके सारे पाप धुल जाएंगे। और फिर क्या है कि पाप धुलने के बाद क्या करता है आदमी कि भक्ति करना चाहिए उसको। जैसे आपके पाप धुल गए तो यहाँ से जाके आप माला जाप शुरू कर दें तो फिर भगवान के मिलने की संभावना बढ़ जाती है और पाप दूर हो जाते हैं। अच्छा महाराज जी, जब ये श्रृंगार करते हैं कितना वक्त लग जाता है आपको? मुझे 7-8 घंटे लग जाते हैं। अच्छा, 7-8 घंटे? तो फिर बाहर निकलते हैं पूजा पाठ? सुबह से श्रृंगार करता हूँ तो 4-5 बजे तक हो जाता है। बड़ा टाइम देना पड़ता होगा। अच्छा, वहाँ जो जिस आप जगह से जुड़े हुए हैं उसका क्या नाम है? उसका क्या, मैं तो श्री कृष्ण भगवान से जुड़ा हूँ। तो आपके हाथ में बांसुरी भी दिख रही है, तो बिल्कुल श्री कृष्ण की जो तस्वीर है वो आप में नजर आ रही है। बिल्कुल आप उसी वेशभूषा में बहुत परम भक्त हैं आप कृष्ण के। अब वो तो एक चौपाई है शास्त्रों के मुताबिक, वो बोल के दिखाऊंगा आपको के जे के जई पर सत्य सनेऊ ते कहूँ मिले ना कछु सन देऊ। भगवान ने ऐसा रूल्स बना रखा है पृथ्वी पर कि अगर 2 आत्माएं या 2 लोग आपस में बराबर प्रेम करेंगे तो आपस में जरूर मिलेंगे, इसमें कोई संदेह नहीं है। तो भगवान ने कहा कि सुन, मैं आदमियों के लिए नहीं कह रहा, मैं मेरे लिए कह रहा हूँ कि मैं तो 100% प्रेम तुझसे करता ही हूँ, क्योंकि मैं परमात्मा तू आत्मा, तो 100% तो मैं प्रेम करता ही हूँ। और अगर तू एक तरफा कर लेगा मुझसे तो मैं आपस में सकता हूँ, नर नारी मिले या न मिले इसकी गारंटी नहीं है। महाराज जी, एक जो चौपाई आपने सुनाई मैं चाहूंगा कुछ और सुना दे, यहीं से बात खत्म करते हैं। ऐसा क्यों मां कयूं मैं अनु बापू अपना, सत्य हरि भजन जगत सब सपना, के राम ही केवल प्रेम प्यारा, जान ले जो जानन हारा, जे की रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिम तैसी, राम 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 सब कोई कहे और दशरथ कहे न कोई, एक बार दशरथ कहे कोटि योग फल हो। वो कृष्ण भगवान की। बहुत मजेदार, बहुत बढ़िया। देखिए अद्भुत जी महाराज का ये रूप, ये कृष्ण की लीला में अपने आप को समर्पित कर चुके आज अद्भुत जी महाराज की ये अद्भुत जो इनका वेशभूषा है वो भी देखने को मिली। फिलहाल इस तरह की तस्वीरें महाकुंभ में जगह जगह नजर आते हैं, लोग अलग अद्भुत अद्भुत रूप में नजर आते हैं। भगवान को खुश करने की, भगवान से जुड़ने की ये जो सनातनी परंपरा है इसको बनाए रखने के लिए यहाँ पे न जाने कितने सनातन से जुड़े हिंदू
जो महात्मा है, संत हैं, वो इस धरती पर हैं, इस संगम धरती पर आज इस अमृत स्नान पर जुटने वाले हैं। फिलहाल महाकुंभ की तस्वीरें हम आपको और भी दिखाते रहेंगे। प्रयागराज की पावन नगरी महाकुंभ में हम इस वक्त खड़े हैं और यहाँ पर आयोजन किया गया है महाकुंभ का, जिसको लेकर 30 ऐसे पुल बनाए गए हैं। ये जिस पर हम खड़े हैं ये रेडीमेड पुल है और महाकुंभ के लिए खासकर तौर पर तैयार किया गया है। ऐसे 30 पुल आपको नजर आएंगे। एक सामने नजर आ रहा है जिसपे पब्लिक गंगा नदी से इस छोर से दूसरे छोर पर जा रही है। इसी तरह से जब आप इस दूसरी तरफ देखेंगे अपने बाईं ओर, यहाँ पर भी आपको ऐसे पुल नजर आएंगे और ऐसे 30 पुल बनाए गए हैं ताकि लोग दोनों तटों पर आने जाने का प्रबंध कर सकें। फिलहाल इसको 40 सेक्टर में बांटा गया है। ये 40 सेक्टर अलग अलग आयोजनों के लिए है, अलग अलग अखाड़ों के लिए है। जिन सेक्टरों में अलग अलग पहचान है उसकी आप जो इसका वो है ऐप, उसके माध्यम से आप ये जान सकते हैं कि वो वहां पर किस तरह का आयोजन है। फिलहाल आप देखेंगे कि तटों के किनारे लोग अभी भी डुबकी लगा रहे हैं, जबकि जाड़े का मौसम है और अब टेम्परेचर धीरे धीरे घट रहा है और ठंड अपना रूप ले रही है। लेकिन इसी जो आयोजन है इसी में ही लोग अपनी आस्था के साथ यहाँ पर पहुंचते हैं और अमृत स्नान में इसी गंगा के किनारे डुबकी लगाते हैं। फिलहाल आस्था का सैलाब ज्यादा भी उमड़ा था क्योंकि आज रविवार था, छुट्टी का दिन था और लोग बड़ी संख्या में आज यहाँ पर डुबकी लगाने पहुंचे थे। महाकुंभ के इस पावन पर्व पर सभी आस्था के डुबकी लगाने घाट पर पहुंच चुके हैं। हम इस वक्त महाकुंभ के इसी घाट पर हैं जहां पर एटीएस ने भी अपना एक स्पॉट बनाया है, क्योंकि सुरक्षा व्यवस्था बहुत अहम है यहाँ की। इसी की वजह से, क्योंकि पहले भी कई धमकियां भी दी गई सोशल मीडिया के माध्यम से, इसके बाद सुरक्षा व्यवस्था को लेकर खासकर यहाँ पे बड़ी तैयारियां की गई थी। यूपी एटीएस ने अपना एक स्पॉट लगाया और यहाँ से निगरानी की जा रही है। आप इस घाट के उस पार देखेंगे तो जो नाव दिख रही है आपको, इसमें सभी श्रद्धालु और बड़ी संख्या में यहाँ पर उस घाट पर आते हैं। और एक तस्वीर हम आपको और दिखाएंगे, ये जो पीछे आपको आज भीड़ दिख रही है, क्योंकि आज रविवार है, मकर संक्रांति के बाद ये पहला रविवार है जब यहाँ पर लोग स्नान करने पहुंचे हैं, क्योंकि सबसे ज्यादा संख्या आज के दिन बताई जा रही है होने वाली है, क्योंकि ये रविवार का लोग इंतजार कर रहे थे। पूरे प्रदेश और इसके अलावा अन्य प्रदेशों से भी लोगों की संख्या यहाँ पर नजर आ रही है। एक बड़ा हुजूम है यहाँ पर लोगों का, सभी आस्था की डुबकी लगाने यहाँ पर पहुंचे हैं। सबसे बड़ी बात यह भी है कि आज यहाँ पर सीएम योगी आदित्यनाथ भी मौजूद रहेंगे और इसके अलावा जो केंद्रीय मंत्री हैं, पूर्व सीएम हरियाणा के मनोहर लाल खट्टर, वो भी आज मौजूद हैं। इसके अलावा नंद गोपाल नंदी हैं, उत्तर प्रदेश के मंत्री हैं। इसके अलावा एके शर्मा, वो भी उत्तर प्रदेश सरकार में बिजली मंत्री हैं, उनकी भी मौजूदगी आज महाकुंभ के इस पावन अवसर पर नजर आ रही है। फिलहाल एक बड़ी संख्या लोगों की जरूर है यहाँ पर, और आपको हम तस्वीरों में जो दिखा रहे हैं, ये जो आपको ये जो गंगा का ये जो भव्य जो नजारा नजर आ रहा है, ये इस घाट की ये प्रमुखता भी है कि सभी लोग यहाँ पर ही आना चाहते हैं। फिलहाल आज जो संख्या है वो ज्यादा है और लोगों के अंदर जो डुबकी लगाने का जो मौका है वो आज ज्यादा देखने को मिलेगा, क्योंकि रविवार है। फिलहाल जो तैयारियां हैं वो पुलिस की तरफ से भी बड़ी तौर पर की गई हैं आज को लेकर, क्योंकि कहा जा रहा था कि जो शुरुआत में जो पहला शाही स्नान था उसमें जिस तरह की संख्या थी उसको लेकर भी तैयारियां की गई हैं कि आगे उसको कैसे कंट्रोल किया जाएगा, ट्रैफिक कैसे मैनेजमेंट किया जाएगा। फिलहाल आज लोगों की संख्या की वजह और भी है क्योंकि आज खिली धूप है और यहाँ पर
मौसम ने भी करवट ली है और थोड़ा सा ठंडक में राहत है लोगों को, तो इसलिए भी संख्या ज्यादा है। फिलहाल आज नजारा भव्य जरूर नजर आ रहा है। कैमरा पर्सन यास के साथ तौखर की जनता टीवी लखनऊ।